हुजूर को गोदी में खिलाया है। हलीमा तुम्हारे मुकद्दर पे कुर्बान गोद में लेके बैठी है। हजरत आमीना कह रही है हलीमा ये मेरा बच्चा है। पता है अल्लाह ने बड़ी अजमतों का मालिक बनाया है। हलीमा जब ये पैदा हुआ ना तो आसमानों से आवाज़ें आ रही थी। कोई कह रहा था इसको कायनात की सैर करा दो, कोई कह रहा था इसको समंदरों की सैर कराओ, किसी ने कहा इसको खुशकोतर की सैर कराओ। कहती मैं हलीमा जानती मेरा लाल इतनी अजमतों वाला है कि ये मेरी गोद से गायब हुआ, बादल लेके चले गए थे, आया तो पानी टपक रहा था, कोई कह रहा था हम इसे समंदरों में घुमा के लाए हैं, हमने समंदर की सारी मखलूक को बता दिया है कि आज जमीन के रब का महबूब जलवागर हो गया है, का इतना अजमतों वाला मेरा बच्चा है। कहती हलीमा तुम इसे लेकर के जाओगी? कहा हाँ। का लेकिन याद रखना यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं है, कोई बड़ी इनाम की हमसे तवक्को न करना, फिर भी जो हो सकेगा किया जाएगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है जब इतनी बात सैयदा आमीना ने कही है मैंने कदम पकड़े आमीना के, मैंने कहा था आमीना अब लेने देने की बात ना करो, अब उजरत की बात ना करो, ये बताओ ये शहजादा देना है कि नहीं देना है। जरा सुने हुजूर मक्के में जलवागर हो रहे, मां सादिया मेरे नबी की रिजाई अम्मी हजरत हलीमा कबीले बनु साद से ताल्लुक रखने वाली है, इसलिए इनको सादिया कहा जाता है। ठीक है जी। हजरत हलीमा कहती मेरे घर में गुर्बत का आलम यह था कि मेरे घर में कई कई दिन के फाके और कहत साली की वजह से जंगल सूखे, जानवरों के थनों में दूध नहीं, मेरी ऊंट का एक बच्चा था वो भी भूख की वजह से मर गया क्योंकि उसका पेट न भरा। फरमाती मेरे बच्चों के फाके। मगर कहती हैं खुदा की कसम जब एक रात सोई ना तो मेरे ख्वाब में खूबसूरत शक्ल वाला एक बुजुर्ग आया और उसने मुझसे कहा आमीना हलीमा दुख न कर, तेरे दुखों के दिन खत्म हो रहे हैं, अब सुख के दिनों का आगाज होने वाला है। ये हजरत हलीमा सादिया कहती हूँ, कहती मेरा हाथ पकड़ के ना वो एक नहर के पास लाया, ख्वाब बता रही हैं। कहती मैं ख्वाब नहर पे आई, उसने एक प्याला नहर से भर के दिया, कहती वो प्याला पिया तो मेरे दुख ही खत्म हो गए। फरमाती फिर मेरी आंख खुली, मैंने अपने हाँ कहती फिर उसी ख्वाब में ना वो मुझसे बुजुर्ग कहते हलीमा मुझे पहचाना कौन हूँ मैं? कहा नहीं। कहा मैं तेरे सब्र का अज्र हूँ जो तूने मुश्किल में भी रब को याद करना नहीं छोड़ा है। मैं तेरा वो सब्र हूं कि जो तूने रोजे रखे फाके किए लेकिन हराम हराम, इस पे डट के बोलो सारे हराम। हाँ समझ रहे ना? हजरत हलीमा कहती हैं कि ये मेरा सब्र है जो मेरा हाथ पकड़ के नहर तक लाया। कहती मैंने सब्र भी ऐसा किया, बच्चे फाके रहते थे लेकिन कभी हराम नहीं लिया, और आज अमीर बनने की खुशी है, शॉर्टकट में मर्सिडीज बंगले गाड़ियां ये सब खड़ी करने की खुशी है। और याद रखना मेरे भाई मरना है, क्या होना है? बस ये दीवार का फासला ज्यादा दिख रहा है, मौत में और हमारे तुम्हारे बीच में इतना भी फासला नहीं है, इतना भी नहीं है, इतना भी तुम्हारा साया तुमसे दूर और मौत हमसे तुमसे करीब है। अमीर बनने के लिए कभी हराम जुआ, ईमानदारी से कह रहे हो? कहता है सुबह को मार दो चल भैया दो दो हाथ हो जाए। जुआ, सट्टा, शराब, ब्याज। मुझे तो हैरत होती है ना, पूरी बिल्डिंग ब्याज से बना दी और लिख रहा हाजा मिन फजल रब्बी। हजरत गेट पे लिख रहा हाजा मिन फजल रब्बी, पूरी बिल्डिंग हराम के पैसे से बनी है। किसे धोखा दे रहा है? किसे दे रहा है धोखा भाई? उसे देना चाहता है जो तेरी रगे जहां से भी ज्यादा करीब है। उसके लिए तू क्या समझ के तूने इसमें हराम की बिल्डिंग पे अल्लाह का नाम लिख के लगा दिया? क्या शराब पे जमजम लिखने से वो जमजम बन जाएगी? शराब 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 ही रहेगी, चाहे उस पे जमजम लिखो या कौसर लिखो, हराम की बिल्डिंग हराम की रहेगी, चाहे उस पे पूरा कुरान लिख दो। ये याद रखिएगा, हराम की दौलत हराम की रहती है, हराम की है। और अल्लाह माफ करे भाई, हुकूक तो ऐसे पामाल किए जाते हैं जैसे कोई चीज ही नहीं।
डरो अल्लाह से। ब्याज ब्याज का 1 रुपया खाना ऐसा है जैसे अपनी माँ से 70 मरतबा जिना करना। अपनी माँ से 70 मरतबा जिना करना, 1 रुपया ब्याज का खाना। और जिसके घर में एक नहीं, रोजाना 500 रुपए की बोटी बन रही हो ब्याज की, 80 रुपए की रोटी बन रही हो ब्याज की, कितनी बार जिना का पाप उस पे लगता होगा।